में पवित्रता के प्रयोग तो पवित्रता के प्रयोग में 5 पृष्ठ हैं। अलग अलग विकार को लेके और गुरु और शिष्य के बीच में संवाद है। तो हर एक विकार में कभी क्रोध को लेके, कभी लोभ को लेके, कभी अपमान को लेके, तो जो साधक में क्षोभ होता है तो उन चीज़ों को वो व्यक्त करता है गुरुदेव के सामने, और गुरुदेव फिर उसको समझाते हैं कि ये जो भी कठिनाई आ रही है साधना में, तो उसको किस दृष्टि से, तो उसी का शीर्षक रखा है पवित्रता के प्रयोग। तो उसमें आज जो है वो अपमान को लेकर गुरुदेव और शिष्य के बीच में चर्चा, महर्षि का लिखा है हुआ लेख है 6 जनवरी आनंद रस रत्नाकर। अपमान प्रसाद का जनक, यानी अपमान जो है वो तो हमेशा लगता है कि कष्ट का ही जनक होता है, पर यहाँ महर्षि आज इसमें दिखाएंगे कि अपमान भी एक ऐसी चीज़ है जो कि प्रसाद का जनक हो सकता है। यानी उससे प्रसाद प्रसन्नता, अपमान में से प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है। जनक का मतलब उत्पन्न करने वाला, तो प्रसाद का जनक यानी प्रसन्नता को उत्पन्न करने वाला। तो अपमान कैसे प्रसन्नता को उत्पन्न करने वाला होगा, तो उसको आगे इसी पृष्ठ में बताएंगे। शिष्य कहता है गुरुदेव से, भगवान कई बार अपमान का बड़ा कटु अनुभव होता है, कई बार अपमान का बड़ा कटु अनुभव होता है। लोग तरह तरह से अपमान कर देते हैं, क्या करूं? तो प्रश्न है शिष्य का कि ये जो कटु अनुभव है, और वो भी लोग जो है वो तो बाज आते नहीं हैं। लोगों को तो ये नहीं कि भाई ये साधना कर रहे हैं इनको छोड़ो, बल्कि सब ढोंग कर रहा है ना, काहे की साधना कर रहा है। लोग तरह तरह से अपमान कर देते हैं, क्या करूं? तो गुरुदेव कहते हैं कि जब तुम्हें अपमान का अनुभव होता है तब तुम ऐसी भूमि में उतर आए रहते हो जहां अपमान तुम्हारा स्पर्श कर सकता है। यानी जीव का जो असली स्वरूप है वो तो परमात्मा ही है। अब वो अपने स्वरूप से किसी ऐसी भूमि पे उतर आएगा तब जाके इन चीज़ों का स्पर्श होगा। इसलिए गुरुदेव सूत्र दे रहे हैं कि जब तुम्हें अपमान का अनुभव होता है तब तुम ऐसी भूमि में उतर आए रहते हो। यानी तुम्हारी जो है स्थिति तो रहनी चाहिए अपने स्वरूप में ही, पर तुम नीचे उतर आए, तो अब जब उस भूमि में उतर आए तो वहाँ अपमान तो स्पर्श करेगा ही करेगा। तुम ऐसी भूमि में, ऐसी स्थिति में रहा करो जहाँ अपमान की पहुँच ही नहीं है। तो अब गुरुदेव जो है सूत्र दे रहे हैं कि ये पूछा ना कि क्या करूं, तो क्या करूं का उत्तर दे रहे हैं। भगवान कई बार अपमान का बड़ा कटु अनुभव होता है, लोग तरह तरह से अपमान कर देते हैं, क्या करूं? तो गुरुदेव कहते हैं कि तुम ऐसी भूमि में, ऐसी स्थिति में रहा करो जहां अपमान की पहुंच ही नहीं है। अब ये जो सूत्र उसको मिला तो फिर वो शिष्य विचार करता है, क्योंकि ये पवित्रता के प्रयोग में ये प्रैक्टिकल मतलब प्रयोग है ना, एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट में क्या करना पड़ता है कि उसको प्रैक्टिकल करके देखना पड़ता है। तो गुरुदेव ने तो दे दिया सूत्र, अब वो जो है जाके शिष्य विचार करता है। तो क्या विचार करता है वो ब्रैकेट में दिया है। मैं सोचने लगा, जब मुझे अपमान की अनुभूति होती है तब मैं कहाँ रहता हूँ? क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि तुम ऐसी भूमि में उतर आए रहते हो जहाँ अपमान तुम्हारा स्पर्श कर सकता है। तो इसलिए वो विचार करने लगा कि जब मुझे अपमान की अनुभूति होती है तब मैं कहाँ रहता हूँ। अच्छा, अगला प्रश्न है कि अपमान होता ही किसका है? 2 प्रश्न हैं, वो इसके ऊपर विचार करता है। एक तो मैं कहाँ रहता हूँ, और दूसरा अपमान होता ही किसका है। तो इसमें उसको 3 निर्णय उसने अपने विचार से निकाले। और वो तीनों निर्णय जो शिष्य ने निकाले, पहली बात उसके समझ में ये आई कि मैं उस समय सम्मान या और किसी
कामना के पाश में बद्ध रहता हूँ। तो मैं कहाँ रहता हूँ, उसका उत्तर उसको ये मिला कि या तो मैं उस समय सम्मान अथवा किसी कामना के पास में बद्ध रहता हूँ। उस समय मेरा निवास स्थान काम होता है, राम नहीं। तो ये तो बात पक्की हो गई कि जब अपमान होता है तब जो निवास स्थान है वो राम नहीं रहता, काम रहता है। तो ये कहाँ रहता हूँ इसका तो उत्तर मिल गया। अच्छा, दूसरा अपमान होता ही किसका है, इसके उत्तर में उसकी मतलब विचार में उसको ये समझ में आया कि मैं उस समय शरीर, मन और बुद्धि इनके अभिमान में मत्त रहता हूँ। यानी गुरुदेव ने कहा था कि तुम ऐसी भूमि में, ऐसी स्थिति में रहा करो जहाँ अपमान की पहुँच ही नहीं है। तो अपना जो स्वरूप है, आत्मा जो है, वहाँ तो किसी की पहुँच नहीं है। परमात्मा में ये पूरा जितना ये जो जगत बवाल है, इसकी वहाँ पहुँच नहीं है। जैसे इसको कैसे समझेंगे, जैसे कि सोया है व्यक्ति, तो बिस्तर में आनंद से सोया है ना, गोपालगढ़ में। अब वो स्वप्न में देख रहा है ना, मार पिटाई हो रही है और है ना, ये हो रहा है, वो हो रहा है। पर वो जहाँ सोया है वहाँ पर ये पिटाई वगैरह उसको स्पर्श नहीं कर रही है। तो पिटाई किसकी हो रही है, वो जहाँ उतर आया। तो उतर किस में आया, वो स्वप्न पुरुष में। स्वप्न पुरुष को मैं मानने लगा, तो स्वप्न पुरुष को मैं मानने लगा तो पिटाई हो रही है, रो रहा भी है, चिल्ला भी रहा है ना। वो चिल्लाना उधर भी सोए हुए में भी वो व्यक्त हो रहा है। तो सोया हुआ तो बड़ा आराम से है, वहाँ कोई पिटाई नहीं कर रहा। वो बगल में सोया है दूसरा व्यक्ति, वो सोच रहा है कि भाई स्वामी जी चिल्ला क्यों रहे हैं, है ना। तो स्वामी जी क्यों चिल्ला रहे हैं, क्योंकि वो जो है स्वप्न पुरुष से इतना तादाद में हो गया कि उसमें सोए हुए पुरुष में भी वो चिल्ला रहा है। तो कह रहे कि मैं उस समय शरीर, मन और बुद्धि इनके अभिमान में मत्त रहता हूँ। ये मत्त शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक ये जो अभी मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हैं, तो इसमें जब तक हम मत्त नहीं हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल यही मैं हूँ, तब तक कोई हमको स्पर्श नहीं कर सकता। न अपमान स्पर्श कर सकता है, न सम्मान। सिर्फ अपमान की बात नहीं है, सम्मान भी स्पर्श नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि आके लोगों ने माला पहनाई तो हाँ महात्मा जी बड़े खुश हो रहे हैं, फूल रहे हैं, है ना। कुछ नहीं, कुछ भी वहाँ स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपना स्वरूप है। तो इसलिए ये कह रहे हैं महर्षि लेख में, वो शिष्य विचार करता है। तो विचार शिष्य क्या करता है, महर्षि सब विचार करके हम लोगों को समझा रहे हैं कि इस प्रकार हमको विचार करना चाहिए कि मैं उस समय शरीर, मन और बुद्धि इनके अभिमान में मत्त रहता हूँ। तो ये बात तो स्पष्ट ही हो जाएगी। या इनके विलासों में भूला रहता हूँ। तो ये दूसरी बात क्यों कही, क्योंकि व्यक्ति साधक है ना, तो साधक को तो ऊपर जैसे आया कि उस समय मेरा निवास स्थान काम होता है, राम नहीं। तो राम जो है वो हमको हमेशा याद रहना चाहिए। तो इसका अर्थ यह है कि ये जो अभिमान और शरीर, मन, बुद्धि के जो विलास हैं, उसमें राम को मैं भूल गया टोटली। हमारा स्वरूप की बात, भक्त जो है वो नाम स्मरण द्वारा अपना काम करेगा, और वेदांती जो है अथवा योगी जो है वो अपने स्वरूप में स्थित होकर अपना, पर ये उससे बिल्कुल ही मतलब च्युत हो गया। भूला रहता हूँ, मतलब वो बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा अपने स्वरूप के बारे में। उसने अपमान किया, उसने एक सुनाई तो हमने दो सुना दी, है ना। उसमें हनुमानगढ़ी की ट्रेनिंग हो तो और भी खराब। तो नंबर 3, मैं अपने भगवान को भूलकर, आत्मा को भूलकर अहंकार या ममकार के अधीन रहता हूँ, है ना। अच्छा, तीसरा पॉइंट उसके समझ में ये आया, हालांकि इसको महर्षि ने पहले में भी दे दिया कि मेरा निवास स्थान काम होता है, राम नहीं। दूसरे में भी दे दिया कि या इनके विलासों में भूला रहता हूँ। पर तीसरे में और उसको स्पष्ट रूप से समझ में आई, तीसरे पॉइंट में, कि मैं अपने भगवान को भूलकर, देखिए यानी अपना ये है ही नहीं, जो जगत बवाल है और ये जो शरीर है ये तो अपना है ही नहीं। इसलिए फिर महर्षि को लिखना पड़ा कि मैं अपने भगवान को भूलकर, है ना, अथवा अपने स्वरूप को भूलकर, कुछ भी ले लो। आगे बता ही दिया, आत्मा को भूलकर। तो दोनों साथ साथ में चलेंगे। महर्षि की ये शैली थी
भक्ति को और वेदांत को साथ साथ लेकर चलते थे, है ना। तो मैं अपने भगवान को भूलकर आत्मा को भूलकर, है ना। तो अब जब आत्मा भी भूला हुआ है, भगवान भी भूला हुआ है, वेदांत के लिए आत्मा भूला हुआ है, भक्ति के लिए भगवान भूला हुआ है, तो फिर क्या है, अहंकार या ममकार। तो अहंकार और ममकार जो है, कल स्वामी जी पढ़ रहे थे, हमने कहा पढ़ने के लिए, तो चरम लक्ष्य में बढ़िया बात सुनाई। कोई आए और राजा को कहा कि आपको याद किया है, महात्मा जी को कहा आपको राजा ने याद किया है। महात्मा ने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना है ना। वो जो आया था राजा का आदमी मना कर दिया, बोले कि मैं जो है अपने गुलाम के पास मैं क्यों जाऊं, उसको आना है तो आए ऐसे करके। तो वो जो आया था राजा का आदमी बोले तो कुछ न तो पहनने को है न खाने को है, और कह रहे हैं कि गुलाम के पास मैं क्यों जाऊं। तो वो भी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। बोले कि सुना देना राजा को, मैंने जो बोला है वो बता देना। तो जाके बता दिया। राजा को भी बड़ा विचित्र लगा, भाई उसने महात्मा जी को तो भिक्षा के लिए या कोई मतलब आदर के लिए बुलाया, और ये यहाँ कह रहे हैं कि गुलाम के पास मैं क्यों जाऊँ। तो आया, फिर स्वयं राजा आया महात्मा जी के पास, बोले कि आपने ऐसे कहा। बोले हाँ, हमने ऐसे कहा। बोले ऐसे क्यों कहा। तो बोले देखो, तू जो है ना, तेरे को जैसे कल हमको एक व्यक्ति यहाँ मिला, तो बोले महाराज स्वामी जी खीर खाने की इच्छा है और मिर्च, हरी मिर्च। हमने कहा करेंगे, व्यवस्था करेंगे। जयपुर से आए हुए हैं, मार्बल का काम कर रहे हैं। तो बोले कि देख, तू है ना, राजा को कहा तेरे को जब खाने की इच्छा होती है तो तू जाता कि नहीं, मतलब ऑर्डर करता कि नहीं रानी को कि ये बनाओ आज, है ना। तो वो तो बेचारे ऑर्डर क्या, वो तो प्रार्थना कर रहे हैं बेचारे, पर ये तू तो गुलाम है इंद्रियों का, और इंद्रियां जो हैं वो मन की गुलाम है। इंद्रियां जो है वो मन की गुलाम है, और मैं जो है वो मन का मालिक हूँ। तो तू मेरे गुलाम के गुलाम का गुलाम है। बोले महाराज ये बात तो ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि मैं अपने भगवान को भूलकर, आत्मा को भूलकर अहंकार या ममकार के अधीन रहता हूँ। तो ये जो अहंकार और ममकार जो है, यही है, यही इंद्रियां और मन की गुलामी है। और उसके अधीन कहा ना, तो यानी पहले से ही हम गुलाम हैं। तो अहंकार ममकार का जब गुलाम रहेंगे तो अपमान तो आएगा ही आएगा। तो इसलिए भगवान को भूलकर अथवा आत्मा को भूलकर जब अहंकार या ममकार के अधीन रहेंगे तो ये दुर्दशा होनी ही है। तो इसलिए फिर अंत में शिष्य कहता है, मतलब विचार में ये निर्णय करता है कि अपना अपमान स्वयं मैं ही करता हूँ। देखिए उसकी गुरुदेव की कृपा देखिए कि उसके हृदय में ये बात स्फुरित होती है कि अपमान कोई हमारा दूसरा नहीं कर रहा है, अपना अपमान स्वयं मैं ही करता हूँ, क्योंकि मैंने ही भगवान को भुला दिया ना, मैंने ही आत्मा को भुला दिया। मुझे स्वयं अपने को ही दंड देना चाहिए, यानी अपमान करने वाले को हो कि भाई उन्होंने हमारा अपमान किया और जाके फिर महंत जी को शिकायत करे, है ना, कि भाई ऐसे ऐसे हुआ। किसी को शिकायत करने की जरूरत नहीं है। अपना अपमान स्वयं मैं ही करता हूँ, मुझे स्वयं अपने को ही दंड देना चाहिए। ये है साधना। साधना की मतलब पराकाष्ठा। नहीं तो तुरंत समझ में आता है कि भाई देखो श्याम जी ने आके और ऐसा ऐसा सुना दिया उल्टा सुल्टा, है ना, अपमान भी हो गया और फिर अब शिकायत भी किसको करे। रचना तो सुन नहीं सकती बेचारी, और किसी को क्या कहें, ये किसके सुनेंगे। तो फिर इसमें साधक यही सोचता है कि भाई उन्होंने अपमान नहीं किया है, अपना अपमान स्वयं मैं ही करता हूँ, क्योंकि मैं भगवान को भूल गया था, आत्मा को भूल गया था, है ना, और मेरा निवास स्थान काम हो गया था, राम नहीं। तो इसलिए ये जब निकला निर्णय, तब फिर उसको ये समझ में आया कि मुझे स्वयं अपने को ही दंड देना चाहिए। तो दंड देना चाहिए का अर्थ यह है कि फिर मतलब आत्मा की ओर और भगवान की ओर, भक्त जो है वो भगवान की ओर, कि भाई नाम स्मरण में हमारी कमी है, हमारी साधना में कमी है। दूसरों के द्वारा हुआ अपमान मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। ये है असली निर्णय उसका, ये आया। अभी तो गुरुदेव और ज़बरदस्त बात कहेंगे, पर इसने अभी तक अपने विचार में ये बात समझ में आ गई उसको कि अपना अपमान स्वयं मैं ही करता हूँ,
मुझे स्वयं अपने को ही दंड देना चाहिए, दूसरों के द्वारा हुआ अपमान मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। तो मेरा स्पर्श नहीं कर सकता का मतलब मेरा जो असली स्वरूप है उसका, अथवा ठाकुर जी के साथ जब हम रहेंगे तो कोई क्या स्पर्श करेगा। ठाकुर जी की जो छत्र छाया है उसमें कुछ प्रवेश होगा ही नहीं ना। वहाँ बताते हैं कि काकभुसुंडी जी जहाँ भजन करते थे उसके कितना स्वामी जी कितना एरिया में अज्ञान था ही नहीं। एक योजन मतलब कितना 4 कोस हो गया 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर तक अज्ञान का प्रवेश ही नहीं था जहाँ काकभुसुंडी जी रहते थे। तो कहने का मतलब जो भक्त भगवान के साथ रहता है तो वहाँ तो इन चीज़ों का प्रवेश ही नहीं है। तो इसलिए वो कह रहा है कि दूसरों के द्वारा हुआ अपमान मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। अगर मैं ठीक ठीक अपने साधना करूँ तो फिर शिष्य के पास जाता है और कहता है कि ठीक है गुरुदेव, अपमान मेरा स्पर्श नहीं करता। यानी जो गुरुजी ने कहा था कि अपमान तुम ऐसी भूमि में उतर आए रहते हो जहाँ अपमान तुम्हारा स्पर्श कर सकता है, तुम ऐसी भूमि में ऐसी स्थिति में रहा करो जहाँ अपमान की पहुँच नहीं है। तब ये अपने विचार के द्वारा इस निर्णय पे पहुँचता है और कहता है, स्वयं कहता है कि ठीक है गुरुदेव, अपमान मेरा स्पर्श नहीं करता। पर इतना जो निर्णय लिया उसने वो पर्याप्त नहीं है। इससे भी बहुत बड़ी बात जो है वो गुरुदेव उसको समझा रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं इतना ही नहीं बेटा, यानी ये मानना पर्याप्त नहीं है कि अपमान मेरा स्पर्श नहीं करता। तो बोले और क्या बात है? बोले इसमें जो सबसे रहस्य की बात है वो सुनो। इतना ही नहीं बेटा, अपमान तो तुम्हारी आत्म ज्योति को जागृत करने वाला है। यानी अपमान जो है वो अगर होता नहीं तुम्हारा तो तुम आते ही नहीं हमारे पास और ये सब पूछते ही नहीं, और ये नहीं पूछते तो इस निर्णय पे ही नहीं पहुंचते कि अपमान मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। तो इसलिए अपमान ने क्या किया कि तुम्हारी आत्म ज्योति को जागृत किया। तो अपमान तो इसको कहते हैं अंग्रेजी में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी डिस्गाइज का मतलब छुपे हुए रूप में, ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद है ना, कृपा। तो छुपे हुए रूप में कृपा है। यानी आया तो अपमान कैसे, एकदम जैसे कि भयंकर कष्ट के रूप में, कहते हैं ना बड़ा कटु अनुभव होता है, तो आया तो कटु अनुभव के रूप में। तो ये जो रूप बना के आया वो इसका सच्चा रूप नहीं है। सच्चा रूप क्या है? कृपा। तो उसको कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी छुपा हुए रूप में कृपा आई पर हम नहीं देख पाए, हमको लगा कि बड़ा कटु अनुभव आया। तब गुरुदेव समझा रहे हैं कि अपमान तो तुम्हारी आत्म ज्योति को जागृत करने वाला है, तुम्हारी विस्मृति को नष्ट करके स्मृति को ताजी बनाने वाला है। तुमने बार बार ये जो विचार में देखा ना कि मैं भूला रहता हूँ, मैं मत रहता हूँ, है ना, राम नहीं काम में मेरा निवास स्थान रहता है। इसका मतलब वो जो विस्मृति है तो विस्मृति तो नष्ट होनी चाहिए ना। तो विस्मृति नष्ट ऐसे तो होगी नहीं, क्योंकि वही व्यक्ति सम्मान में वापस मत तो हो जाएगा। तो विस्मृति नष्ट कब होगी? जब प्रभु स्वयं, है ना, प्रभु स्वयं अपमान का रूप लेके आएंगे और ये इलाज करेंगे। तो उससे फिर क्या होगा? वो अपमान जो आया वो विस्मृति को नष्ट करके स्मृति को ताजी बनाने वाला है। अच्छा जी, अब अगले वाक्य में महर्षि समझा रहे हैं, अपमान क्षोभ का नहीं प्रसाद का जनक है। यानी अपमान क्षोभ का नहीं प्रसाद का जनक है। ये तो एक मतलब गुरुजी ने रहस्य बता दिया, पर हमको क्या करना चाहिए उसको अगले वाक्य में कह रहे हैं। अपमान होते ही प्रसन्नता से खिल उठना चाहिए, मन ही मन, है ना, उसके अपमान करने वाले के सामने नहीं। अपमान होते ही अंदर से प्रसन्नता होनी चाहिए, अपमान होते ही प्रसन्नता से खिल उठना चाहिए। क्यों खिल उठना चाहिए? कि मेरी स्मृति ताजी करने के लिए साक्षात भगवान के दूत नहीं, मेरी स्मृति ताजी करने के लिए साक्षात भगवान के दूत नहीं, स्वयं भगवान आए। तो प्रसन्नता से जब कैसे खिल उठोगे? जब भगवान का दर्शन होगा। किसमें? अपमान में। क्या कैसे होगा? बोले कि मेरी स्मृति ताजी करने के लिए साक्षात भगवान के दूत नहीं, स्वयं भगवान आए हैं।
वो तो दूत नहीं भेजते, वो तो खुद ही आते। किसी ने कहा ना कि ये क्या है आपका, अकबर ने पूछा बीरबल को, भगवान अवतार लेते हैं, भगवान अवतार लेते हैं, तो भगवान का अवतार लेने की जरूरत क्या है? अरे भाई किसी को भेज दे, आया ना भगवान के दूत, तो फिर उसको ध्यान आता है नहीं नहीं भगवान के दूत नहीं, भगवान स्वयं। तो अकबर ने पूछा तो बीरबल ने कहा ठीक है, कभी जवाब दे देंगे। तो उसने एक ऐसा पुतला बनवाया, बहुत ही बढ़िया, उसके अकबर का बेटा था छोटा, तो बिल्कुल हूबहू, पता ही नहीं लगे कि पुतला है। और बस नौका यात्रा हो रही थी और अकबर अपना बैठे थे और देखा कि बच्चा सोया है हमारा, और धीरे से पहले से ही सब ट्रेन कर रखा था। तो वो जैसे कि अकबर को एक क्षण के लिए लगा कि बच्चा उठ गया, और मतलब वो गंगा जी तो बगल में ही थी, वो बच्चे ने गिर गया उसमें गंगा जी में। तो जैसे ही देखा वो तो कूद पड़ा अकबर, और उसको बच्चे को, बच्चा तो सच्चा था नहीं, वो तो झूठा था। तो फिर उसको समझ में आया कि बीरबल ने ये सब किया है। बीरबल को पूछा कि ये क्या तुमने किया? तो बोले नहीं, आपने प्रश्न पूछा था ना कि भाई भगवान क्यों, आपको हर जगह भगवान को आने की जरूरत, यहाँ इतने लोग बैठे थे, किसी को कह देते कि भाई तुम, हाँ हम निकाल लाते, तुम ही काहे कूद गए? तो महर्षि कह रहे हैं कि पहले तो उसको लगता है कि भगवान का दूत आया अपमान के रूप में, फिर बोले नहीं नहीं स्वयं भगवान आए। तो भगवान आए मतलब महान सौभाग्य है, यानी प्रसाद का जनक अपमान है, इस भाव को महर्षि समझा रहे हैं कि ये तो फिर उसको गदगद हो जाता है, महान सौभाग्य है, जीवन में ये अपूर्व अवसर है। यानी इससे बढ़कर अवसर क्या होगा कि स्वयं भगवान आ गए अपमान के रूप में। तब ये बात सुनकर शिष्य क्या कहता है, ठीक है गुरुदेव, आपकी कृपा और आशीर्वचन सर्वदा मेरे साथ है। यानी ये जो आगे वाली बात जो है उसका तो अनुभव जब करेगा तब करेगा, पर ये उसको समझ में आ गया कि गुरुदेव की कृपा और आशीर्वचन उसके साथ में है, यानी ये भी अनुभव हो ही जाएगा। अपमान जो है प्रसाद का जनक है, प्रसन्नता। वो मैंने सेंट फ्रांसिस का सुनाया था ना कि बहुत उसको गालियां दे रहे थे, तब उसने कहा कि भगवान आप पे कृपा करेंगे। तो उसने कहा कि ये ढोंगबाजी है ना, ये भी यहाँ ये भी पाखंड है, मैं गालियाँ दे रहा हूँ और तू कह रहा है कि भगवान कृपा करेंगे। तब उसने समझाया फ्रांसिस ने कि मैं ढोंग नहीं कर रहा हूँ, हृदय से मैं ये बात कह रहा हूँ कि भगवान तेरे पे कृपा करेंगे, क्योंकि मैं आया था भिक्षा मांगने, और भिक्षा तो मुझे किसी घर में मिल जाएगी, पर तू ये जो अपमान कर रहा है, मतलब तू जो ये गालियाँ दे रहा है, तो इसकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, भिक्षा से भी ज़्यादा ज़रूरत इसकी है। सेंट फ्रांसिस, तभी तो उनका नाम हुआ। सेंट फ्रांसिस का नाम बहुत बड़ा है एक क्रिश्चियनिटी में, ईसाइयों में, जैसे अपने यहाँ दत्तात्रेय और ऋषभदेव इन महापुरुषों का नाम है ना, ऐसे उनके यहाँ सेंट फ्रांसिस का नाम, क्योंकि बड़ा विलक्षण उनकी प्रतिभा थी। अब इसमें देखिए ना, प्रसाद का जनक है ना, वो खुद कह रहा है कि तेरे पे ईश्वर इसलिए कृपा करेंगे क्योंकि ये जो वस्तु जो तू मुझे दे रहा है इसकी मुझे भिक्षा से भी ज़्यादा ज़रूरत है, तभी तो हम अपने को टटोल पाएंगे, है ना, कि हमारी क्या स्थिति है। पर वो क्या है कि वो स्वामी जी की तो व्यवस्था है, क्योंकि वो ट्रेनिंग ऐसी हुई है, उस ट्रेनिंग में करे क्या, या तो पीने वाले को थप्पड़ मारो, या फिर उधर कल परसों वहाँ गए गोवर्धन में, तो वहाँ भी लफड़ा हो गया। हाँ, फलारी बाबा को साफ कह दिया उसने कि भाई आप इनको मत रखा करो अपने साथ, इससे आपकी बड़ी बदनामी होगी। फिर दूसरी जगह गए तो वहाँ इन्होंने अपनी विनम्रता दिखाई, तो वो कहने लगा कि इनको अपने साथ रखा करो, ये ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ है। तो स्वामी जी का तो वो तो फलाहारी बाबा ही जानते हैं कि कौन है ये। कोई कैसे पहचान पाएगा, क्योंकि जिसका अपमान हुआ वो तुरंत प्रतिक्रिया करेगा। तो इनका जो है, इनका अवतार ही इसीलिए हुआ है, जैसे मीरा का अवतार हुआ है ना।